नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। रविवार का दिन है और आज के दिन आपको पता हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग ग्लोबल मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं, इंडियन मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं और एक मल्टीपल लेवल पर हम लोग एनालिसिस करते हैं कि क्या है, कैसे है, क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, किस तरीके से मार्केट काम कर सकता है। देखो, सबसे पहले तो हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि हम लोग का जो ये इंडियन स्टॉक मार्केट की रैली है, ये रैली क्या सच में पावरफुल रैली है या ये रैली सिर्फ और सिर्फ एक सेंटीमेंट बेसिस पर है कि भैया इंडिया इमर्जिंग मार्केट है तो जहाँ जहाँ मिले वहाँ वहाँ खरीद लो। तो अगर आप इस रैली के बारे में सबसे पहले 2 मिनट बात कर लेते हैं इस रैली के ऊपर, तो देखिए जो रैली आपको बराबर मार्केट के अंदर दिख रही है, ऐसा नहीं है कि ये रैली पहले नहीं रही, ये इधर भी रही थी, फिर मार्केट करेक्ट हुआ था, फिर मार्केट बढ़ा, फिर मार्केट करेक्ट हुआ एंड देन आगे मार्केट बढ़ रहा है। तो इस रैली में जो सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेंट हैं या जो सबसे ज़्यादा पैसों की हिस्सेदारी है वो हमारे खुद के डोमेस्टिक क्यूज हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर हमारे मार्केट को चलाने के लिए एफआईआईज का पैसा लग रहा है या हमारे मार्केट के अंदर एफआईआईज बहुत पैसा लगा रहा है तब जाके हमारा मार्केट चल रहा है। हमारा मार्केट जो है इंडियन मार्केट के स्पेसिफिकली अगर बात करो तो इंडियन मार्केट अपने डोमेस्टिक क्यूज, अपने म्यूचुअल फंड के इन्फ्लोज की वजह से चल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक खतरे वाली बात क्या है कि देखो, इंडियन मार्केट के अंदर कोई आपका दोस्त नहीं बैठा है कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और डोमेस्टिक प्लेयर्स या एचएनआईज बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स दिख रहा है कि सब लोग मार्केट के अंदर बाई कर रहा है तो वो राइट अपॉर्चुनिटी खोज के वहां पर तगड़ी सेलिंग करके वो अपना प्रॉफिट बुक करके निकलने का भी सोचेंगे। तो दोस्त वहां कोई नहीं बैठा है। लेकिन ये चीज है कि अगर आप दुनिया भर की इकोनॉमी से अपनी इकोनॉमी कंपेयर करोगे तो हाँ, ये कहना बिल्कुल सही है, बिल्कुल एकदम अच्छा है कि इंडियन मार्केट के अंदर जो रैली है वो रैली थोड़ी थोड़ी पैसों वाली जो रैली है वो अपने इंडियन मार्केट के बलबूते है। दूसरी चीज, क्या हमें यहां से एक सेलिंग साइड का ट्रेड देखना चाहिए, बाइंग साइड का ट्रेड देखना चाहिए? मुझे जो लगता है कि देखो, इंडियन मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैठ के भी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ गिरे, मार्केट 18,000 आए तो मैं भी करूँगा, मार्केट 20,000 आए तो मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूँगा, मार्केट 25,000 आए तो मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूँगा। तो जब लोगों का एक नज़रिया बन चुका है कि यार मुझे तो मार्केट के अंदर स्टॉक खरीदने हैं, मुझे तो काम करना मार्केट के अंदर, लेकिन मार्केट गिरे तब तो मैं काम करूँ, तब समझ लीजिए उस टाइम मार्केट नहीं गिरने वाला। जब आपको मार्केट एकदम पूरी तरीके से लहरा देगा कि नहीं भैया अब तो मार्केट यहीं से ऊपर 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 जाएगा, और जब सारे लोग आके इस पर्टिकुलर प्राइस पर अपना पैसा लगाने की कोशिश करेंगे, तब वहां जाके हमें मार्केट के अंदर थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट्स देखने को मिलेंगे। अब 2 मिनट बात करेंगे कि मार्केट के अंदर ऐसा क्या हो रहा है जिसको जानना हमारे और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात हम लोग करेंगे चाइना को लेकर, दूसरी बात हम लोग करेंगे पहली बात हम लोग चाइना को लेकर करेंगे, दूसरी बात हम लोग वार को लेकर करेंगे और तीसरी बात हम लोग करेंगे गोल्ड को लेकर। गोल्ड एक ऐसा इंडिकेटर है जो दुनिया में होने वाले परिस्थितियों के बारे में संकेत पहले ही दे देता है। ये मैं बार बार आपको समझाते आया हूं। अब देखिए भाई, चाइना के ऊपर क्या हाल चाल है। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि चाइना की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से गर्त में जा रही है। तो अब चाइनीज बैंक या चाइनीज के जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास क्या ऑप्शन रहा, उन्होंने कहा भैया हम 1 साल पे जो लोन होता है 2.5% से रिड्यूस करके हम 2% कर दे रहे हैं। आओ आप हमारे बैंक से लोन लो, हमारे यहाँ फैक्ट्री डालो, हमारे यहाँ काम करो। दूसरा, उन्होंने जो रीसेल होम्स वैल्यूज हैं उसके ऊपर भी लोन कम कर दिया कि भैया आपको घर चाहिए, आप घर खरीदो, आप पुराने जो रीसेल वाले घर है उसको खरीदो। तो जब चाइना ने इंटरेस्ट रेट कम किया तो अब बोरोइंग स्पीड बढ़ने लगी। चाइना के अंदर जो लोग फैक्ट्रीज लगाने से डर रहे थे या जो लोग नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वो और दबा के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा कि पिछले शुक्रवार के दिन चाइना की इकोनॉमी या चाइना का मार्केट में बहुत बड़ा उछाल आया था। लेकिन आप ये चीज सोचो कि क्या बार बार जब इकोनॉमी कोलैप्स हो तो बार बार क्या लोन घटाना एक बहुत अच्छा पॉसिबल रीजन है? चाइना के अंदर सबसे बड़ा जो डिसरप्शन इस समय चल रहा है वो है एनर्जी को लेकर, रियल एस्टेट को लेकर, एक्सेसिव ग्लोबलाइजेशन को लेकर। तो अभी हम लोग चाइना के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आगे बनाएंगे, 25-30 पॉइंट है चाइना के ऊपर डिस्कस करने का, वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे हमारे इंडिया पर क्या फर्क पड़ सकता है, हमें अपने पोर्टफोलियो के अंदर क्या क्या चीजें ऐड करनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, कभी मैं देखता हूँ 1-2 दिन बाद बना दूंगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।
अब चाइना ने ये काम किया तो चाइना के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत अच्छा इनका मार्केट जो है वो राइज किया, क्योंकि देखो एज ए इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, एज ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, अगर किसी कंट्री ने कह दिया कि भैया हम तो लोन कम लेंगे तो अच्छी चीज़ है, वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती है। एंड वही एक रीज़न ये भी आप बोल सकते हो कि अपने इंडियन मार्केट में अभी कुछ दिन के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी फीलिंग नहीं रहेगी मार्केट के अंदर, क्योंकि देखो जो इमर्जिंग मार्केट का टैग है इंडिया के ऊपर वो तभी तक सुनहरा दिखने में लगता है जब उसके अगेंस्ट या उसके साथ साथ या उसके पैरेलल जो इकोनॉमी है उनके अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिले। एकदम सिंपल सा सवाल है, इसको इस तरीके से समझो कि एक कंट्री एक्स है, एक कंट्री वाई है, एक्स को आप चाइना मानो, वाई को आप इंडिया मानो। अब आप देख रहे हो, आप एज ए बड़े प्लेयर हो, आपको लग रहा है यार चाइना के अंदर लोन कम है, इंडिया के अंदर थोड़ा लोन कॉस्ट ज़्यादा है, चाइना के अंदर मैं 10 रुपया लगा के 100 रुपया बना रहा हूँ और इंडिया के अंदर मैं 10 रुपया लगा के 90 रुपये बना रहा हूँ और टैक्सेशन सिस्टम ज़्यादा है, लोन बहुत तगड़े तरीके से मिल रहे हैं, तो आप प्रेफर क्या करोगे? क्या थोड़ा पैसा मूव करते हैं, 1 साल का समय, 1 साल चाइना का बीज खरीदते हैं, हैंग से वो करते हैं, यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो मोटा मोटा बात यह है कि जब पैसों का रोटेशन होता है तब आप ये फंडामेंटल दिमाग नहीं लगा के बैठ सकते कि अरे यार इंडिया तो बड़ी अच्छी काम कर रही थी, बड़ा अच्छा ग्रोथ था, अब इंडिया के मार्केट के अंदर रोज सेलिंग देखने को मिल रहा है, रोज थोड़ा थोड़ा मार्केट नेगेटिव क्यों जा रहा है। तो ये वाला दिमाग आप मत लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब मनी का रोटेशन होता है तो मनी रोटेट किसी भी फंडामेंटल की वजह से या टेक्निकल की वजह से नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ बड़े प्लेयर पैसा कमाना चाहते हैं, यही सत्य है, यही अटल सत्य है। अच्छा जी, ये बात हो गई। अब ये सब तो बातें हो गई दुनिया की। दूसरा बात हम लोग करेंगे वार के ऊपर। देखो वार का खतरा भी टल नहीं रहा है, बार बार सीज फायर की बातें हो रही हैं, अमेरिका या इमाइरेट्स कंट्रीज मिलकर समझा रहे हैं कि भैया मत करो, लड़ाई मत करो, लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले बृहस्पतिवार और शुक्रवार के आसपास एक और मिसाइल लॉन्च किया गया था। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चाइना ने एक और बहुत बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट कर दिया है, जिससे अमेरिकी बाजार में और खतरा मंड रहा है। अमेरिका वाले बेचारे पहले ही दुश्मन है चाइना के, दूसरा अब उन्होंने एक और मिसाइल टेस्ट किया है और ये मिसाइल और अच्छी है। तो ये सारी चीजें, इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो आपको किस ओर इशारा दे रहा है कि जो सबसे ज्यादा इनपुट वाली चीज है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने पोर्टफोलियो में, वो है गोल्ड। तो यहां पर एक मौका आपके लिए यह भी है कि आप डिजिटल गोल्ड, फिजिकल गोल्ड, डिजिटल करेंसी, डिजिटल या मान लो आप गोल्ड के कुछ चेन वगैरह ले रहे हो, गोल्ड के फ्यूचर्स को होल्ड कर रहे हो, तो वहां पर एक अच्छा आउटकम आपको मिलेगा। एंड यू कैन सी दैट गोल्ड के प्राइसेस जो है वो निरंतर कॉन्टिन्यूअस अपने हाई पे रह रहे हैं। थोड़ा सा आ रहा है, लोग बाई कर रहे हैं, देखिए थोड़ा पुल बैक आ रहा है, लोग बाई कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप इंडिया के बारे में बात करोगे तो इंडिया का भी एक बहुत ही अच्छा मैं आपको चीज़ दिखाता हूं। अगर आप यहां पर देखोगे तो इंडिया का जो गोल्ड इंपोर्ट था वो बहुत तगड़े तरीके से बढ़ गया। अगर आप 2023 और 2024 के एक साल का अगर आप इंपोर्ट देखोगे इन टन्स, तो लगभग 120 टन इस समय है अगस्त का इंपोर्ट, और उसके पहले आप देखो कितना स्लगिश इंपोर्ट था, मतलब एकदम धीरे धीरे लेता था। लेकिन अभी भी इंडिया के साथ एक दिक्कत यह है कि अभी भी ये बहुत कम गोल्ड अपने पास होल्ड करके रखा है। इंडिया के पास सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो फॉरेक्स रिजर्व है, अमेरिकन डॉलर हो गया, कुछ चाइनीज करेंसी वगैरह हो गई, लेकिन गोल्ड अभी भी इंडिया के पास सबसे कम है ना। हम लोग की मम्मी जितना गोल्ड होल्ड करती है, अगर मिला दिया जाए तो उतना तो आरबीआई के पास भी नहीं है। आरबीआई बोलेगा जब कुछ खतरा आएगा, ए भाई तुम लोग अपनी मम्मी बहन दीदी लोगों से, सब लोग से गोल्ड मांग के दो, कुछ किया जाए। तो ये सिस्टम है इंडिया में, इंडिया के लोग ही गोल्ड होल्ड कर रहे हैं, ये अच्छी चीज है। ठीक, अब यहां तक आपको बातें अगर मेरी समझ में आ गई होंगी, मेरा इशारा अगर आपको समझ में आ गया होगा, तो अब हम लोग इंडियन मार्केट स्पेसिफिक स्टडी करने के लिए अपने आप को परिपक्व कर चुके हैं, यानी हम तैयार हैं। और दोस्तों काफ़ी मेहनत लगता है ये सारी चीज़ें जुटाने में, पढ़ने में, दिन रात कॉन्टिन्यूअस एक चीज़ को मॉनिटर करना पड़ता है। अगर आपको मेरा ये जो पहल है अगर वो आपको पसंद आता है तो कृपया करके एक लाइक और एक कमेंट करके मेरे मोटिवेशन को जरूर बढ़ाते रहो, वीडियो को शेयर करते रहो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत कुछ बोल दिया मैं। अब चलो सबसे पहले वाई स्टेट्स देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर बियरिश सिचुएशन बना हुआ है, निफ्टी के अंदर हमारे पास एक्स्ट्रा बुलिश सेंटीमेंट बना हुआ। फिन निफ्टी का जो सेंटीमेंट है बियरिश है, मिड कैप निफ्टी के अंदर सेंटीमेंट एक्स्ट्रा बुलिश है। अब एक बार देख लेते हैं FIIDI के का काम किया हुआ है। तो प्रो ने 3 लाख क्वांटिटी ऐड की है, रिटेल ने 3 लाख क्वांटिटी कवर्ड शॉर्ट किया हुआ है, और FII ने थोड़े बहुत लॉन्ग ऐड किया है, यानी मिक्स इस समय मार्केट के अंदर चल रहा है। कैश स्टेटस की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो FII ने 1209 करोड़ बेचे हैं, DIs ने 6000 करोड़ खरीदे। बाप रे बाप, ये क्या हो गया भैया। तो अब सिंपल सी बात है,
हमें अब इंट्राडे लेवल्स निकालने हैं। इंट्राडे लेवल्स क्या हैं अपने, देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ना थोड़ा चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ट के अंदर क्या हो रहा है, क्या चार्ट क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर जब भी एक रिजेक्शन आता था वो बहुत छोटा आता था, लेकिन पहली बार मार्केट की इतनी हिम्मत हुई कि उसने गैप डाउन ओपन किया, फ्लैट ओपन किया, थोड़ा ऊपर गया एंड उसके बाद कॉन्टिन्यूअस मार्केट यहाँ पर फॉलिंग मोड में रहा। बट इस फॉल ने निफ्टी और मिड कैप निफ्टी को ज़्यादा नहीं छेड़ा। ये एक कंसर्न है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बाद में डील करेंगे। लेकिन अभी के लिए हमारा क्या यहाँ पर एनालिसिस होना चाहिए कि देखो मार्केट के अंदर जो लोग यहाँ पर बाई किए थे, यहाँ पर बाई किए थे, इस सपोर्ट को बाई किए थे, वो सारे लोग तो मार्केट के अंदर मुझे लगता है या तो एवरेज करके गए होंगे या तो निकल गए होंगे। अगर एवरेज करके गए होंगे तो मार्केट को कल उठना चाहिए फ्लैट टू गैप अप। अगर फ्लैट टू गैप अप उठता है तो 54,000 के आसपास हम लोग अगेन एक सेलिंग साइड के ट्रेड की अपॉर्चुनिटी निकाल सकते हैं। ध्यान से सुनो, बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं चाहिए हमें छोटा गैप डाउन चाहिए। 50-100 पॉइंट का गैप डाउन होगा तो भी जब मार्केट थोड़ा रिकवर होकर ऊपर आएगा 953, 800 के आसपास हम लोग अगेन एक सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन मान लो क्या हो कि सौरभ भाई अगर मान लो मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुल गया तो ये जो हम लोग का व्यू है ना कि मार्केट के अंदर जो लोग एवरेज करके गए होंगे हम उनको और निकालने की कोशिश करेंगे, वो व्यू थोड़ा खराब हो जाएगा। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि सबसे पहले साइकोलॉजिकल नंबर क्या है, 54,000। दूसरा, अगर मार्केट के अंदर काम करना है तो फ्लैट खुलो या लेस गैप डाउन खुलो, थोड़ा बहुत गैप डाउन। 54,150, 54,125, 50, 30 या 200 के ऊपर अगर खुलता है तो एक क्लियर कट होगा कि जो बायर है उनका मोटिवेशन, उनका टारगेट और अच्छा होगा एंड दे विल ऐड मोर मनी, वो बहुत ज़्यादा पैसा और ऐड करेंगे और उस केस में हमें सिर्फ और सिर्फ बाइंग के स्टेटस पर ध्यान रखना है। अच्छा जी, अगर मान लीजिए गैप डाउन यहाँ 250-300 पॉइंट हो जाए तो अगर 250-300 पॉइंट हो जाएगा, सबसे पहले जो एवरेज वाले हैं वो तो ऐसे निकल जाएंगे। 5-10 मिनट का कैंडल आपको थोड़ा और नीचे जाते हुए दिखेगा एंड देन 53,200, 53,400 और 53,600 या 53,000, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। हमेशा साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल को ध्यान में रखिएगा। 250-300 पॉइंट का गैप डाउन के बाद हमें 5-10 मिनट मार्केट और थोड़ा नीचे जाते हुए दिख सकता है और वहां पर एक पुल बैक लेगा जो कि पुल बैक 150-200 पॉइंट का होगा। उस पर्टिकुलर पुल बैक पे हम कॉल की अपॉर्चुनिटी के अंदर काम कर सकते हैं, क्योंकि नीचे कितना जाएगा वो हमें नहीं पता, लेकिन सपोर्ट के आसपास पुल बैक कितना लेगा वो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि मार्केट की जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में माइट भी पॉसिबल है कि मार्केट गैप डाउन 250-300 पॉइंट खुलेगा तो 15 मिनट और थोड़ा नीचे जाएगा, बट अगेन वहां पर एक सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर उठेगा। क्योंकि जब तक मार्केट ऐसा नहीं करेगा तब तक सब लोग पैसा बनाएगा कि भैया चलो पिछले दिन सेल किया था, फिर गैप डाउन खुला, फिर सेल करेंगे, वो स्थिति नहीं होने वाली। तो इन बातों का ख्याल रख के कल के लिए आप ट्रेड करें। निफ्टी का भी स्ट्रक्चर देखिए बिल्कुल ऐसे ही है। निफ्टी अभी अपने आप को थोड़ा होल्ड कर रहा है, लेकिन वही काम हम लोग यहां पर भी करेंगे कि अगर मार्केट के अंदर 26,300 के आसपास का एरिया ब्रीच होता है तभी एक लॉन्ग साइड का प्लान करना, वरना यहां पर क्या करना है, अगर मार्केट फ्लैट तो थोड़ा गैप अप खुले तो फिर से सेलिंग साइड का ट्रेड देखना है। हाँ, बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है 26,100 के नीचे, थोड़ा और नीचे आने दो, 26,000 के आसपास आने दो, 26,000 के आसपास फिर से एक पुल बैक ट्रेड या काउंटर ट्रेड का यहां पर प्लानिंग कर सकते हैं। बाकी मुझे लगता है गोल्ड वगैरह की एनालिसिस आप लोग देखते होंगे, लाइव में मैं कर दूंगा एंड गोल्ड वगैरह के लिए आप लोग एक्सचेंज चूज कर सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड स्कैल्पिंग कोर्स में फिर से चालू कर रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। दोनों लिंक हैं एंजल के और धन के, आपको जिसमें अकाउंट ओपन करना आप अकाउंट ओपन करके हमें मेल कर सकते हो account@itaintrader.in पर। अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम।